हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विष्णु गुप्ता। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 10th क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जो दो ही टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, और एक सेक्शन फॉर्मूला। तो दो टॉपिक पढ़ने, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, उससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या मीनिंग होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकली होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी यहां पर कहीं पर भी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो होगा, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई जीरो होता जाएगा। वाई हमेशा जीरो होता है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। कोऑर्डिनेट होते क्या है, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन कैसे, कि एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस पर से कितनी डिस्टेंस पर है। जैसे ये पॉइंट है, थोड़ी देख लिए, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है। तो ये हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उसका ऑर्डिनेट होती है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उसकी एब्सिस से होती है। यानी ये पॉइंट मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स वाई है, तो ये एक्स जो है, ये जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से है, ये एक्स डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो है वाई, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, कि जैसे थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों एक्सिस मीट करते हैं, ये होती है ऑर्डिनेट, सॉरी ओरिजिन। ओरिजिन इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक वो पॉइंट जहां से एक्स एक्सिस भी स्टार्ट होता है और वाई एक्सिस भी स्टार्ट होता है। तो यानी ये 0 0 है। इसके राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे, ऊपर वाई एक्सिस के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे, नीचे वाई एक्सिस के नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे, लाइक दिस। ये होगा 1 0, ये होगा 2 0, ये होगा 3 0, ये होगा 4 0, लाइक दिस, है ना। ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, लाइक दिस, -1 -2 -3 -4 -5। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ओरिजिन जो होती है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, और ओरिजिन जो होती है उस पर एब्सिस भी 0 होती है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पॉजिटिवली बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट नेगेटिव रूप में घटते जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, उधर +1 +2 +3 +4 +5। वाई एक्सिस पर अपर साइड में पॉजिटिवली बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, लोअर साइड में नेगेटिवली घटेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब खैर जो भी है, मैंने आपको क्या कहा कि कोऑर्डिनेट हमेशा किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट लिया हमने, इससे यहां पर, तो ये एक्स एक्सिस से, एक्स वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्सिस से भी 2 डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 2, ठीक है। यानी एब्सिसा भी 2 और ऑर्डिनेट 2। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मान लो यहां पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये वाई एक्सिस से तो 2 डिस्टेंस ही है, एक्स एक्सिस से 3 है, तो 2 3 कोऑर्डिनेट हो गए इसके। इस तरीके से कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन देखने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मतलब किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो यहां पर हम पॉइंट की पोजीशन देखने के लिए एक्स और वाई एक्सिस दोनों को फिक्स रखेंगे और इनके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम
किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, या कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है। ठीक है बच्चा, तो देखिए इधर आप यहां पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसको मिला दिया हमने P एंड Q। सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है बच्चा, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये हमें देखना है। आपको डिस्टेंस निकालनी है PQ की, PQ डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस PQ डिस्टेंस निकालनी है। हाउ टू फाइंड, तो हम क्या करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, थोड़ा चेंज कर देते कलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। ठीक है, इधर इसको ज्वाइन कर दिया, इधर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको पूरा ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन गया आपका कौन सा, PQR, इसको पढ़ो R दे दो। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो x1 है इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो x1 है, ये डिस्टेंस x1 है, और ये y1 का मीनिंग क्या हुआ कि ये डिस्टेंस y1 है। ठीक है, ये जो पॉइंट R है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये y2 है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। ये y2 है, क्या कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, y2 है, y2, और ये डिस्टेंस क्या है, x2 है, x2। ठीक बच्चा, अब मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है x2 है, ये भी x1 है ना, क्या कर रहा हूं यार, x1 है, तो ये x1 है और ये पूरी x2 है ना, ये भी तो गलती कर दी अपने, यहां पर भी ये भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब सही है, ये y1 है, तो ये डिस्टेंस आपकी x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, और ये y2 है कंप्लीट, और ये y1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, ये वाली है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू MN डाल दो इसका नाम, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर PQ स्क्वायर का मतलब ये PQ स्क्वायर निकालना है, PQ स्क्वायर का मीनिंग इज इक्वल PR, PR क्या है, व्हाट इज PR हियर, PR x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस PR क्या है, प्लस QR, QR क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ जो डिस्टेंस आ जाएगी, PQ डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आ जाएगी, रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इस तरीके से कोई भी पॉइंट, कोई दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यदि हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी पॉइंट की एक्स वाई की, ये पॉइंट O है, ओरिजिन पता है 0 0 होता है, ये पॉइंट P है पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स वाई है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी OP, क्या निकालनी बेटा, OP। तो हाउ टू फाइंड OP, OP निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, OP निकालने के लिए OP इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 और y2 तो xy है और x1 y1 0 0 है, तो ये रखेंगे तो OP क्या आ जाएगा, OP आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब OP इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। इस तरीके से हम
ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये बना देंगे, ये हमारा पास आ जाएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस आपसे कहा जाए बेटा कोई पॉइंट है 35 कोई पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो 0 0 से, तो OP ये डिस्टेंस निकालनी है, तो OP क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, 9 प्लस 25 इज इक्वल टू √34। ये आ गई आपकी डिस्टेंस, ठीक है, √34। आगे चलते हैं, आपसे कहा जाए कि भाई हमारे पास है ना 2 पॉइंट है, 1.7 फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस between points 1 4 and 3 माइनस 7। हमसे कहा जाए इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। तो यहां पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इट मीन d इज इक्वल टू 3, x2 क्या है 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, फाइनली 2 का स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, मतलब d इज इक्वल टू 4 प्लस 1 2 1, मतलब 1 2 5। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे 25 into 5, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 √5, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो आपसे कहा जाए कि कोई पॉइंट है हमारे पास, ये कोई पॉइंट है 3 5 है ना, इसकी भाई है ना जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है। किसी भी पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये होता है इसको वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से किसी पॉइंट में जो डिस्टेंस होती है वो होती है एब्सिसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, खत्म, कुछ नहीं करना, बस यही करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपसे कहा जाए भैया ना ये एक पॉइंट है AT1 स्क्वायर 2AT1, इसकी डिस्टेंस निकालो, पॉइंट AT2 स्क्वायर, AT2 स्क्वायर 2AT2 से आपसे कहा जाए भाई ये डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया, यहाँ पर x2 क्या है 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर लगा दो, ये फॉर्मूला लगाया हमने, AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2AT2 माइनस 2AT1 होल स्क्वायर। लो भाई अब यहां पर क्या है, यहां पर a का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए अंदर, भाई a कॉमन लेंगे तो स्क्वायर सीधा आएगा ना बाहर, a स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बच्चा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर कॉमन लिया T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। अब क्या हुआ इसका मतलब a स्क्वायर T2 माइनस T1, ये यहां पर स्क्वायर है, और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। बच्चा इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, एक तो a स्क्वायर कॉमन है, एक तो a स्क्वायर कॉमन है, और अंदर क्या बचा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बचा, a स्क्वायर कॉमन लिया तो, और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो खत्म हो गया।
अच्छा बाहर ये ए स्क्वायर जो बाहर आएगा, बाहर निकल के जो आएगा तो ए बन के आएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा, क्या आएगा पेपर ए स्क्वायर बजाय ए आएगा, तो आंसर क्या हो गया ये वाला T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और हाँ कॉमन क्या लिया था आपने ए T2 माइनस T1 ये कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे चाहे वेरिएबल फॉर्म में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, ये cos θ1 b sin θ1 a cos θ2 b sin θ2, आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस खत्म कहानी, कैसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम चलते हैं आगे। मान लो थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए कि भाई है ना ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आ गया, अब क्या है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2 और एक पॉइंट है p जो कि x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले कोऑर्डिनेट मिलाने वाले सेगमेंट को m1:m2 की रेशियो में डिवाइड करता है, m1:m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, कैसे निकालें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो यदि डिवाइड करता है उसकी कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूले के लिए यदि एक पॉइंट हमारे पास P है, एक पॉइंट Q है, ये सपोज थोड़ी देर के लिए x1 y1 है और ये सपोज x2 y2 है, एक पॉइंट A जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हाउ टू फाइंड, कैसे हम इस पॉइंट जो है A इसके कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, कैसे इसके कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे ये हमें सीखना है। तो वैसे तो इसका जो फॉर्मूला आता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम कोई भी पॉइंट जो है वो जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंटरनल डिवीजन के लिए है, इंटरनल डिवीजन मतलब कोई पॉइंट A P और Q को मिलाने वाले सेगमेंट के बीचों बीच में कहीं लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। और यदि ये पॉइंट A कहीं बाहर हो, ये पॉइंट A कहीं बाहर हो, मान लो ये पॉइंट A डैश, ये डिवीजन हो गया एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो यहाँ जो प्लस का साइन है ये बन जाता है माइनस का। ठीक है, खैर जो भी है, क्वेश्चन ये होता है कि फॉर्मूला आया कहां से, कैसे लिख दिया हमने फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये हम आपको डिराइव कर रहे हैं अभी, तो ध्यान से देखना कि फॉर्मूला कैसे आया। जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक सेगमेंट है, ये पॉइंट P है, सपोज x1 y1 है, ये पॉइंट Q है, सपोज x2 y2 है, ये पॉइंट जो हमारे पास है एक मिनट, हाँ यहां पर ये पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट है R, थोड़ी देख लीजिए, ये m1:m2 है, m1:m2 का रेशियो है। आप क्या करिए, एक ट्राइंगल बना दीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और इनको मिला दो आप, दो ट्राइंगल हो गए, एक तो P इसको नाम लिख दिया आपने A, इसका नाम दिया B। एक तो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, तो हाईलाइट करता हूं मैं, एक ट्राइंगल तो हमारे पास आ गया ये वाला, ये वाला ट्राइंगल कौन सा PRE, ट्राइंगल PRE, एक ट्राइंगल तो आ गया। और दूसरा ट्राइंगल क्या आ गया हमारे पास, ये वाला PQB, PQB फ्रॉम ट्राइंगल PQB, फ्रॉम ट्राइंगल PQB। अब ये तो ट्राइंगल की बात करूं मैं, तो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ये येलो वाला और रेड वाला दोनों ट्राइंगल्स क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बोथ ट्राइंगल PRA एंड ट्राइंगल PQB आर सिमिलर
टू ईच अदर। दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड क्या होती है, साइड होती है प्रोपोर्शनल में। तो साइड क्या होगी, साइड प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ऐसे लाइक दिस, पी ए अपॉन में पी बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू। ट्राइंगल की साइड्स होगी वो सिमिलर होगी। अब साइड के कोऑर्डिनेट लिखिए आप, व्हाट इज पी ए, पी ए क्या है, पी ए क्या है, पी ए अपना कंप्लीट x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है। एक मिनट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई सपोज कर लिए थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर ये पॉइंट x है तो x माइनस x1 हो गया ये, और ये हो गया y माइनस y1, इतना वाला पार्ट, y माइनस y1, y माइनस y1। y माइनस y1, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये पार्ट ये होगा y2 माइनस y1, और ये जो पार्ट हुआ वो कितना हुआ, ये वाला पार्ट x2 माइनस x1। अब बस लिख दीजिए आप वैल्यूज इनकी। पी ए क्या है, पी एच वॉट, पी ए क्या है, पी ए है अपना x माइनस x1। बीपी कहां है, बीपी क्या है, x2 माइनस x1। आर ए क्या है, आर ए है y माइनस y1, और क्यू बी क्या है, y2 माइनस y1। इज इक्वल पी आर इज वॉट, पी आर इज m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये पूरा कंप्लीट m1 प्लस m2। अब एक बार तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लो, और एक बार ये और ये ले लो, ठीक है। इससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा इसको लेंगे, क्या हो जाएगा, एक मिनट, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे यहां से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1x प्लस m2x माइनस m1x1 माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x1 जो फिनिश हो रहा है उसको फिनिश कर दो। m1x1 से m1x1 को जाना पड़ रहा है, बचा क्या आपका m1x प्लस m2x, m1 प्लस m2x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से आपका जो x आएगा वो क्या आएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका m1 प्लस m2, ये आपका आ गया x, ठीक है बच्चा। ऐसे ही आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे और ये इससे, ठीक है बच्चा। तो y माइनस y1 इज इनटू में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 y2 माइनस y1, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ym1 प्लस ym2 माइनस m1 y1 माइनस m1 y1 माइनस y1 m2 इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m1 y1। जा रहा है उसको जाने दो, आ रहा है उसको आने दो। यहां से y कॉमन है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। तो यहां से जो y आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपका x और y फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2,
y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये जब इंटरनली डिवाइड होता है, जो कोई पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले सेगमेंट के बीच में कहीं पर लाई करता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज यदि पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सेगमेंट, पी और क्यू को मिलाने वाले सेगमेंट के बाहर कहीं लाई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये है इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और यदि एक्सटर्नल डिवीजन हो, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर एक्सटर्नल डिवीजन यानी पॉइंट पी जो है कहीं बाहर हो, पी क्यू को मिलाने वाले सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट हो ए, ये मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, ये पॉइंट x y जो हमें फाइंड आउट करना है वो है, ये सपोज रेशियो m1 है और ये रेशियो m2 है, यानी ए पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड, ये बाहर लाई कर रहा है, अलग से लाई कर रहा है, पी क्यू जो सेगमेंट है उससे बाहर कहीं लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए के कोऑर्डिनेट निकालने का, x इज इक्वल टू m1 x2 m1 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। ऐसे y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंटरनल के लिए प्लस और एक्सटर्नल के लिए माइनस। अब एक दो प्रॉब्लम करते हैं हम सॉल्व, उस क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई एक पॉइंट है P32, Q है 57, इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। कैसे निकालेंगे? इंटरनेट डिवाइड कर रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा? ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और ये m है, m क्या है? m1 2 है, m2 3 है, x1 3, x2 y1 2, x2 5, y2 7। फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सोल्व किया, 10 प्लस 9 अपॉन में 5, 14 प्लस 6 अपॉन में 5, क्या आया? 19 अपॉन 5, 20 अपॉन 5, मतलब 19 अपॉन 5 एंड 4। ये आपका फाइनली कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है बच्चा, यदि यही क्वेश्चन में ये होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, दिस इज इंटरनल डिवीजन, यहां पर यदि एक्सटर्नल डिवीजन होता तो यहां पर माइनस का साइन आता बहुत ऊपर एंड नीचे, और सॉल्व करते आपका आंसर आ जाता। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वो ये पूछा जाता है कि भाई एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है, इनको मिलाने वाले सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, कोई लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये इस टाइप की प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व हम कैसे करते हैं? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोई पॉइंट है 3, 5, 4 माइनस 7, मान लो ये कोई पॉइंट है, आपसे कहा जाए इनको मिलाने वाले सेगमेंट ए और बी को मिलाने वाले सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन विच रेशियो x axis is dividing the line segment joining by points 3, 5 and 4 minus 7। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखिए कि जब x एक्सिस या y एक्सिस आ जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने वाला सेगमेंट को, सॉरी किसी दिए गए पॉइंट्स को मिलाने वाले सेगमेंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ध्यान रखिए एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता होता है तो आप फॉर्मूला जो यूज करें तो वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज करें। कौन से वाला? m1 एक्स एक्सिस के लिए 4 एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस वाले केस में वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है ना। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 क्या है पता नहीं, y2 क्या है -7 है, प्लस m2 क्या है पता नहीं, m1 क्या है +5 है, y1 क्या है 5 है, इज इक्वल 0। तो -7m1 इज इक्वल टू 5m2 -1। तो यहां से जो आएगा m1 अपॉन m2, इसका रेशियो आ जाएगा 5/7, 5:7। वैसे आपको बता दूं मैं कि x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले सेगमेंट को हमेशा x एक्सिस हमेशा -y1 रेशियो y2 के रेशियो में डिवाइड करता है, -y1 क्या है 5 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा -5 अपॉन में y2 -7, 5:7, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन विच रेशियो y एक्सिस इज डिवाइडिंग, इन विच रेशियो y axis is dividing, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो y एक्सिस जो होता है, y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट विल बी 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 x24 प्लस m2 x1 3 अपॉन में m1 प्लस m2, x कोऑर्डिनेट 0, 4m1 इज इक्वल टू -3m2, मतलब m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -3/4, यानी 3/4 का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड। और वैसे ट्रिक क्या है, हमेशा y एक्सिस जो होता है हमेशा x1 रेशियो x2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है 4, तो -3/4 के रेशियो में, माइनस आ गया एक्सटर्नली, ये लो आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भैया ना कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाले सेगमेंट को कोई गिवन लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, इन विच रेशियो द लाइन 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 is divides the line segment joining by point 1 2 and -2 4 किस रेशियो में डिवाइड कर दी है। तो जैसे ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7, इसको मिलाने वाले पॉइंट क्या है आपका, एक तो 1 2 है और एक -2 4 है। इसको मिलाने वाले सेगमेंट को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए इसमें मानेंगे लेट द रेशियो इज m1 रेशियो m2 है। तो ये पॉइंट P निकाल लीजिए आप। पॉइंट P कैसे निकालेंगे, पॉइंट P कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, m1 x2 - 2 m2 x11 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y24 प्लस m2 y12 अपॉन में m1 प्लस m2, ये पॉइंट आ गया P। और P इज लाइन वेयर, ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन में जहां भी आपको x दिखाई दे x ये पुट करो, जहां भी y दिखाई दे y ये पुट करो और सॉल्व करो। तो यहां पर देखिए बच्चा
यहां पर पुट किया हमने, तो 2x एक्स की जगह हम पुट करेंगे क्या, -2m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 3, y की जगह पुट करेंगे ये वाला 4m1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके m1 रेशियो m2 आपको फाइंड आउट करना है। तो -4m1 प्लस 2m2 प्लस 3 4 12m1 प्लस 6m2 प्लस 7m1 प्लस 7m2 इज इक्वल टू 0। अब m1 वालों एक साथ ऐड कर लो, m2 वालों एक साथ लाइक टर्म्स को, तो -4m1 प्लस 12m1 8m1 प्लस 7m1 15m1 2m2 प्लस 6m2 8m2 प्लस 7m2 15m2 m1 रेशियो m2 माइनस m2, m1 रेशियो m2 जो आएगा वो -1 रेशियो 1 आएगा, यानी 1 रेशियो 1 के रूप में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाले सेगमेंट को कोई लाइन किस से डिवाइड करती है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक शॉर्ट में हम सब कुछ सिखा दिया आपको। अब आपको करना है क्या, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।